नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। साहेबगंज में अबू आवास योजना में गड़बड़ी का खुलासा। राजमाल वीडियो ने 73 लाभार्थियों को जारी किया नोटिस, कानूनी कार्रवाई की कही बात। डीडीसी के साथ जिला परिषद अध्यक्ष की बैठक। 31 अक्टूबर के बाद होगी बीएलडब्ल्यू की ट्रांसफर पोस्टिंग। रेजली बांध सौदीकरण घोटाले की होगी जांच। हजारीबाग में कूपन ठगी गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। रामगढ़ में अवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा। हेसला काजू बागान में अवैध खनन स्थल कराया गया बंद। और हजारीबाग में पुलिस और वकील के बीच गहरा विवाद। 23 वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अब खबरें विस्तार से। साहेबगंज के राजमहल प्रखंड में अबू आवास योजना में लापरवाही बरतने वाले लाभार्थियों पर प्रशासन अब सख्त हो गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद यूसुफ ने राजमहल और 3 पहाड़ के थाना प्रभारी को ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामला उन 73 लाभार्थियों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने योजना की पहली किस्त के रूप में 30,000 रुपये लिए, लेकिन 90 दिनों के भीतर भी आवास निर्माण शुरू नहीं किया। वीडियो मोहम्मद यूसुफ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर अगले 2 सप्ताह में निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं होती है तो इसे सरकारी राशि का दुरुपयोग और गबन माना जाएगा। ऐसे सभी लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह योजना गरीबों को पक्का मकान देने के लिए, और अगर कोई जानबूझकर इसका गलत इस्तेमाल करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। धनबाद के उप विकास आयुक्त कार्यालय में शनिवार को जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, सादात अनवर और अन्य जिला परिषद सदस्यों की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें सबसे बड़ा निर्णय लंबे समय से जमे बीएलडब्ल्यू के ट्रांसफर को लेकर लिया गया। साथ ही तालाब सौंदर्यीकरण घोटाले की जांच को लेकर भी टीम का गठन किया गया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि बीएलडब्ल्यू का ट्रांसफर पोस्टिंग 31 अक्टूबर के बाद की जाएगी। इसका कारण यह बताया गया कि फिलहाल कृषि विभाग ने उन्हें अति महत्वपूर्ण सर्वे का काम सौंपा है। ऐसे में अगर अभी ट्रांसफर की काम की गई तो काम प्रभावित होगा। इसके अलावा जिले में नए जल स्रोतों की तलाश और जल संचय के लिए भी कई अहम चर्चा हुई है। इसी क्रम में विभिन्न विभागों से नए तालाबों की खुदाई के प्रस्ताव मांगे गए थे। फिलहाल मत्स्य विभाग और लघु सिंचाई विभाग ने अपनी सूची भेज दी है, लेकिन अन्य विभागों की ओर से अब तक प्रस्ताव नहीं आया है, जिसके कारण काम अधूरा है। वहीं रेजली बांध तालाब सौंदर्यीकरण में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत पर कमेटी का गठन करने की बात उन्होंने कही है और कहा है कि बहुत जल्द वहां स्थल निरीक्षण किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। बीएलडब्ल्यू का जो बहुत 15 साल से बीते हुए 15 साल से ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उसका ट्रांसफ़र का आज हम लोगों ने करना था। लेकिन कृषि जो विभाग के हैं अधिकारी, उन्होंने एक आपत्ति जताई इसमें कि उनको अभी एक टास्क मिला हुआ है कि सारा सर्वे करके उनको देना है। तो उन्होंने कहा कि अगर अभी आप चेंज कर देते हैं तो सबके आईडी में एक लॉगिन आया हुआ है, जो मेरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, जो मेरा काम है वो नहीं हो पाएगा, जिसको डायरेक्ट डीसी साहब देख रहे हैं। ऊपर से आदेश है कि उसको कंप्लीट करना है। तो उन्होंने एक आवेदन दिया है, एक लेटर दिया कि 31 तारीख तक इसको ना किया जाए, 31 तारीख के बाद इसको कर दिया जाए। तो हम लोगों ने सब में मिल करके मंथन किया। तो सही में वो अगर हम लोग अभी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ेगी और कृषि विभाग का जो काम है मेन मुद्दा है कि कहाँ खेती हो रही है, कितने ये और ये नहीं हो पाएगी, जिसके कारण अभी हम लोगों ने इसको नहीं किया। 31 के बाद हम लोग एक बैठक रखेंगे जिसमें उनका तबादला तुरंत कर दिया। जी सभी का हो जाएगा। जी बिल्कुल। मैडम, तालाबों को लेकर क्या कुछ प्लान है? जिला परिषद की कई ऐसे काम आप लोगों ने प्लान किया था, मत्स्य पालन हो चाहे जैसे कृषि में आप आगे बढ़ के बातें कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्लान है आप लोगों का? जी अभी जितने भी तालाब हैं जिला परिषद के जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, जो सरकारी तालाब है, अभी हम लोग उसको जीर्णोद्धार कराने के लिए भी हमारी बात हुई। अगर वो दुरुस्त नहीं है तो उससे पहले दुरुस्त किया जाएगा और मत्स्य विभाग की तरफ से उसमें मछली पालन का कार्य करना जाएगा, जिसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो तालाब पानी की कमी है उसमें भी ये हो, क्योंकि तालाब से ही होता है जो पानी का ग्राफ जो नीचे चला गया उसको हम ऊपर ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की समस्या भी हल होगी और उनको रोजगार भी इससे मिलेगा। और हम लोग चाहेंगे कृषि के लिए हम लोग इसलिए कि हर गांव में जाकर के जागरूक किया जाए लोगों को कृषि को लेकर के, कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ धान या चावल ही किया जाए, और भी बहुत सारे नए नए उपकरण आए हैं जिससे कि हम जिस मिट्टी जिस चीज़ के लिए बना है, क्लाइमेट को उस तरह करके हम लोग नए नए चीज़ों, स्ट्रॉबेरी हुआ जो यहाँ देखा जा रहा है कि अच्छा खेती हो रहा है उसका, तो लोगों को गेंदा फूल का हुआ
और भी सब्जियों का हुआ, तो ये कि बहुत तरह की ऐसे है कृषि जो वो लोग कर सकते हैं, अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं। किया गया तालाब तो ये पूरा अप्रोक्सीमेटली आ ही रहा है, अभी सर्वे लोग कर ही रहे हैं कि कितना तालाब है और कितना सरकारी जमीन पे नया तालाब बन सकता है। दोनों ही काम डीएमएफटी के द्वारा भी नया तालाब बनाया जाएगा, जो बोर्ड के बैठक में डीडीसी साहब ने कहा है कि अभी नया तालाब उसका जो लोग सरकारी जमीन पे देंगे उसमें बनाया जाएगा, और मत्स्य विभाग का भी उसमें रहेगा कि मछली पालन भी हो और उसमें तालाब भी। एक चीज मैम जानना चाह रहे थे, क्योंकि बिजली बांध तालाब का सौंदर्यीकरण की योजना में 5 करोड़ रुपए खर्च किया गया। जी जी उसका योजना था 5 करोड़ रुपए खर्च करने का, जी। लेकिन मैम काम कुछ हुआ नहीं और योजना जस की तस पड़ी हुई जी, है। हम लोग भी इस काम से संतुष्ट हैं। ये बोर्ड की बैठक में ये बात को बैठी है, हम लोगों ने एक टीम बना करके जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि मैं, डीडीसी साहब और उसमें आमीन हमारा और कुछ अधिकारी उसके निरीक्षण के लिए जाएंगे, और जो काम भी गड़बड़ी पाई गई है उस पर एकदम कार्रवाई की जाएगी। इतना बड़ा है कि बहुत लोगों को बहुत रोजगार वहाँ मिल सकता है, उसमें और भी नई चीज़ें का हो सकता है, तो उसको एक लापरवाही की तरफ से विभाग को जो हम लोगों ने बहुत विश्वास के साथ काम दिया था, उसकी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसमें गलत मिलेगा तो उस पर कार्रवाई कॉन्ट्रैक्टर की ने भी जाएगी। पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया, काम ढंग से काम जी, नहीं इसलिए किया। तो काम ठीक से नहीं हुआ, खुद से मॉनिटर नहीं कर पाए। इसको हम लोग जाएंगे निरीक्षण के लिए, और जो भी सही होगा उस पर कार्रवाई। हजारीबाग शहर में कूपन के नाम पर हो रही अवैध वसूली पर अब पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। जिला प्रशासन के संज्ञान में मामला आने के बाद त्वरित कार्रवाई की गई है। शहर और ग्रामीण इलाकों में सक्रिय ठग लोगों से 100 रुपए का स्क्रैच कूपन बेचकर पैसे वसूल रहे थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर शनिवार को मुफस्सिल थाना पुलिस ने कोरा चक के पास छापामारी की और कई संदिग्ध को हिरासत में लिया। पुलिस ने इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक सामान, पोस्टर और कूपन ही बरामद किए हैं। मुफस्सिल थाना प्रभारी रोशन कुमार बर्नवाल ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उनसे गहराई से पूछताछ की जा रही है और जांच के बाद दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे पूरा कूपन के नाम पे फ्रॉड कर रहा है इन लोग। पूरा देखिए सामान मतलब पुलिस आया है, अपना काम कर रहा है प्रशासन, और पकड़ा भी है एक आदमी को देखिए। और भी 8 साल लड़का था जो भाग गया है, बहुत देर से था। इन लोग 100 रुपया का कूपन दिखाकर और जैसा था ये सामान निकलेगा, बड़ा बड़ा सामान दिखाता था, और फिर निकलने के बाद उसको फिर ज्यादा पैसा मांगता था, 2150 100 रुपया के बोलकर। अभी हमारा यहाँ शॉप है मिस इंडिया टेलर, तो हम यहाँ सामने देख रहे हैं कि इन लोगों का ड्रामा, और इन लोग अभी हम बुलाए भी हैं दुकान के पास, तो देखें इन लोगों लैंग्वेज से कि हमको ये फ्रॉड वाला काम कर रहा है। और यहाँ पर अभी थाना प्रभारी आए हैं तो बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा एक्टिव है ये सब चीज में, और कड़ी से कड़ी अगर गलत। रामगढ़ जिला प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मिरर मीडिया द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब इसका असर साफ दिख रहा है। उपायुक्त फैजाक अहमद मुमताज के निर्देश पर खनन विभाग, वन विभाग और सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र के सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने हिसला काजू बागान में छापामारी अभियान चलाया। गुप्त सूचना के आधार पर किए गए इस अभियान में अवैध कोयला उत्खनन स्थल को ओवरबर्डन से भरकर पूरी तरह बंद कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से कोयला माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। यह कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने और क्षेत्र में संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हजारीबाग में पुलिस और वकीलों के बीच का विवाद अब और गहरा हो गया है। गुरुवार को इस घटना के बाद पुलिस की ओर से शुक्रवार को 23 वकीलों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला सदर थाना में पुलिस अवर निरीक्षक मनोज कुजूर के आवेदन पर दर्ज हुआ। एफआईआर में कुजूर ने बताया कि 11 सितंबर को जब फर्जी एसीबी अधिकारियों को अदालत में पेश किया गया तो वहां मौजूद कुछ वकीलों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वकीलों ने उनके साथ गाली गलौज की, वर्दी फाड़ दी और नेम प्लेट व स्टार तोड़ डाले। कुजूर ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ वकील ने जान से मारने की कोशिश भी की है। इस घटना के बाद पुलिस एसोसिएशन ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उनका लाइसेंस रद्द करने की मांग की। वहीं बार एसोसिएशन की बैठक जारी है और उनके आधिकारिक बयान का इंतजार है। इस बीच पुलिस ने नामजद वकीलों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज कर दिया है। जामताड़ा जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस अब सख्त हो गई है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता के निर्देश पर नाला पुलिस ने शनिवार से विशेष जांच अभियान शुरू किया। बजरंगबली चौक पर थाना प्रभारी राजीव रंजन के नेतृत्व में वाहनों की गहन जांच की गई। इस अभियान के दौरान कुल 50 दोपहिया वाहनों की जांच की गई, जिसमें 10 बाइक चालकों का बिना हेलमेट पाए जाने पर चालान काटा गया। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि हेलमेट जीवन रक्षा के लिए अनिवार्य है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि बार बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगी।
झारखंड सरकार के सहकारिता विभाग के नए निर्देश से पैक्स अध्यक्षों में भारी नाराजगी है। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ के पैक्स संघों ने एक संयुक्त बैठक में धान अधिप्राप्ति को रोकने का फैसला लिया है। नए आदेश के तहत धान अधिप्राप्ति केंद्र चलाने के लिए पैक्स अध्यक्षों को 24 लाख से 48 लाख रुपए तक की बैंक गारंटी मांगी गई है। पैक्स अध्यक्षों ने इसे अव्यवहारिक बताया है। हर हद के पैक्स अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा, इस तरह की व्यवस्था में धान अधिप्राप्ति का काम नहीं हो पाएगा। वहीं चतरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 16 सितंबर को अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त और जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। जमीनी स्तर पर नुकसान किसान को भारी क्षति होने वाला है। ये मजबूरी होगा, किसान औने पौने रेट में धान बेचेगा। ये बिचौलियों को फायदा होने वाला है। सरकार नहीं चाहता है कि किसान का धान सरकारी मूल्य रेट पर बिके, सरकार को मुनाफा हो। अगर ये रवैया सरकार का अगर सुधार वापस नहीं करता है तो किसान को भारी नुकसान होने वाला है। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में पैक्स अध्यक्षों के द्वारा समिति से जो बैंक गारंटी की जो सरकार के द्वारा मांग की गई है क्षमता, भंडारण क्षमता के अनुसार, तो कोई भी समितियां आज के डेट में सक्षम नहीं है कि वो बैंक गारंटी देने में सक्षम है। हम 4 जिला के जितने भी पैक्स अध्यक्ष आज हम लोग बैठ के गोलबंद होके एक मुश्त हम लोगों का यही कहना है कि सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उस आदेश को वापस ले, अन्यथा हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। और सरकार के इस निर्देश से यही प्रतीत हो रहा है कि सरकार धान खरीदना किसानों को नहीं चाह रही है। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के बांस पहाड़ी में शुक्रवार को हुए सड़क हादसा के बाद शनिवार को तनाव का माहौल बन गया। इस हादसे में बाइक सवार सुशील मंडल की धनबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। जैसे ही उनका शव बांस पहाड़ी पहुंचा, आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे को जाम कर दिया। ग्रामीण टायर जलाकर और बैरिकेडिंग लगाकर मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। उनका कहना था कि जब तक मृतक के परिवार को लिखित में मुआवजा और सरकारी सहायता का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक जाम नहीं हटेगा। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया। काफी देर तक बातचीत चलने के बाद हिट एंड रन नीति के तहत सहायता और मुआवजे का आश्वासन मिला, जिसके बाद देर शाम 7 बजे जाम हटाया गया। से ट्रक ओनर जो है तो वो अभी पुल के सामने नहीं आ रहे हैं, तो कुछ मोल तोल चल रहा है उसमें कुछ। और इन लोग का डिमांड है, जैसे इसमें एक इंजर्ड है, उसमें बहुत सारा ऑपरेशन भी हुआ है उसका, उसमें कुछ खर्च हुआ है। तो उनका कहना है कि वो खर्च वो दे दे, हम लोग जो है हटा ले। तो हम लोग देख रहे हैं, इस पर प्रशासन भी बात कर रही है उससे। अगर कुछ सकारात्मक अगर मिल जाए तो इससे हट जाएगी। जहाँ सरकारी प्रावधान के अनुसार क्या मिलेगा? सरकारी प्रावधान जो डेथ हुआ है। पाकुड़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने माल गोदाम रोड स्थित बीड़ी श्रमिक अस्पताल परिसर में छापामारी कर एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान कीताझोर निवासी मिंटू शेख के रूप में हुई है। उसके पास से 2.28 ग्राम ब्राउन शुगर की 11 पुड़िया और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ में मिंटू ने इस धंधे में अपने कुछ और साथियों के शामिल होने की बात भी कबूल की है। एसडीपीओ डीएन आजाद ने बताया कि गिरफ्तार युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मादक पदार्थ की खरीद बिक्री कर रहा है और सेवन भी कर रहा है। मैडम के द्वारा तुरंत एक गिरफ्तारी दल का गठन किया गया और एसडीओ सर के द्वारा इस संबंध में जो आवश्यक होता है संबोधित जो प्रभारी अंचल निरीक्षक है उनकी मजिस्ट्रेट में प्रतिनियुक्ति की। तत्पश्चात छापामारी दल के द्वारा श्रमिक अस्पताल में छापामारी की गई, तो वहाँ एक व्यक्ति पुलिस को देकर के भागने का प्रयास किया, जिसको पुलिस दल के द्वारा खदेड़ के पकड़ लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत तलाशी लेने पे उनके पास से 11 पुड़िया ब्राउन शुगर जिसका वज़न करीब 2.28 ग्राम के आसपास था बरामद किया गया एवं उस व्यक्ति ने अपना नाम मिंटू शेख ग्राम कीताझोर बताया। जामताड़ा के नाला प्रकरण में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शनिवार को चौथे दिन समाप्त हो गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कॉमरेड कालीपद राय ने किया, जिससे राज्य सचिव महेंद्र पाठक और राष्ट्रीय परिषद सदस्य कन्हाई चंद मालपाड़िया भी मौजूद रहे। महेंद्र पाठक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा गरीब मजदूरों का अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता।
उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है और प्रखंड स्तर पर हर काम में घुसखोरी बढ़ रही है। नेताओं ने 3 साल के मनरेगा कार्यों की उच्च स्तरीय जांच, अवैध खनन पर रोक और भूमि बैंक की योजना रद्द करने की मांग उठाई है। इसके अलावा उन्होंने मजदूरों को 200 दिन काम और 500 रुपये दैनिक मजदूरी देने की भी मांग की है। आंदोलन के बाद नेताओं ने उपायुक्त के नाम बीडीओ को ज्ञापन सौंपा, जिन्होंने इन सभी मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। 10 तारीख से 13 तारीख तक 4 दिन का जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें ब्लॉक से एक प्रतिनिधि हम लोग के बीच आया और आने के बाद जो अभी जो तुरंत हम लोग मैडम से वार्ता किए। वार्ता में तो हम लोग खोल के बोल दिए कि ये जो मनरेगा का सिस्टम है, जो ये पैसा लेके रिकॉर्ड खोलना, इस तो आपको बंद करना है और हम लोग जो लिख के दिए इस पर आपको कार्रवाई करना है। हम लोग टोटल 8 डिमांड जो दिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से उपायुक्त को भी लिखे हैं। और तारीख से चल रहा था धरना अनिश्चितकालीन। आज प्रखंड विकास पदाधिकारी से वार्ता हुई। वार्ता में यह स्पष्ट हुआ कि हम कार्रवाई करेंगे। हमने स्पष्ट तौर पे पूरे जनता जनार्दन के सामने हमने कहा कि एक एक बिंदु जो आपके हमने दिया है, जांच पड़ताल करके दिया है। जिस तरह से मनरेगा में घोटाला हुआ, अबुआ आवास में घोटाला हुआ, पोल्ट्री फार्म के बनाने में घोटाला हुआ है। जामताड़ा के भीटरा गांव में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब सीराबांध तलाका से युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान गांव के ही तस्लीम अंसारी के रूप में हुई है। सुबह सुबह जैसे ही यह खबर फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव की स्थिति और घटनास्थल को देखते हुए मामला संदिग्ध लग रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके। गांव में तरह तरह की बातें हो रही और लोग हत्या की शंका जता रहे हैं। पुलिस ने ग्रामीणों से अफवाह पर ध्यान न देने और जांच में सहयोग करने की अपील की। 2-3 बेर हम फोन कर लिए तो बोले हाँ जाइयो घर ये पोखरी अठना कर तो की करना है घर बोले जाइयो तो बाद नहीं आए लगले। हाँ तो फोन कर ली, फिर क्या कर हैं क्या बेर ओकर बाद से तुरते फोन कर लए। अच्छा तब फिर जाइयो यार एक बेर कहां का ले लो डॉक्टर घर से ऐसे रख के यहाँ मोड़वा बोले डॉक्टर घर जी। अच्छा ओकना की करे हां तो हां बोल के को डॉक्टर घर ही तो उठाया के हला के जाने वो डॉक्टर घर ही बोले बेचने लाई। जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।